हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शॉपिंग प्रिंस शाहजवान के पास आता है और उसे कहता है कि तुम लॉर्ड मिंग का साथ मत दो, लेकिन वो नहीं मानती और उन लोगों के बीच में फाइट होने लग जाती है, जिसकी वजह से डुओबा जो है वो टूट जाता है और फिर शॉपिंग को मना करती है फाइट करने से, लेकिन शॉपिंग नहीं मानता और शॉपिंग उसे फाइट करता है, जिसकी वजह से शॉपिंग को एरो लग जाता है और शॉपिंग की वहीं पर डेथ हो जाती है। ये बहुत ही सैड सीन था। अब हम ची को देखते हैं, जिसे कि शेफिंग का लेटर मिलता है। वो भागती हुई इनके पास आती है, लेकिन तब तक शेफिंग की डेड बॉडी भी वहाँ पर आ चुकी होती है और सब लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं और देखकर रोने लग जाते हैं और बहुत ही इमोशनल सीन था। अब प्रिंसेस शाहजवान को देखते हैं कि बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होती है और उसके पास जनरल ली आता है और कहता है कि तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो उसे कहता है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारे पास रिहाई की रिंग है। तो कहती है कि हाँ ठीक है और फिर वो शॉपिंग के बारे में पूछती है, तो उसे उसके बारे में बताकर चला जाता है वहाँ से। तो बहुत ज़्यादा सैड होती है और उसकी चीज़ों को देखकर रोने लग जाती है। अब हम देखते हैं लॉर्ड मिंग के पास जनरल ली आते हैं, तो जनरल ली से कहती है कि उसे कहो कि जल्दी से ठीक हो जाए, उसके पास रिहाई की रिंग है। तो कहता है कि हाँ वो रेस्ट कर रही है। बताता है कि हांगदाओ सेक्टर और जेंगो अलायंस हम पर किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं। तो कहती है कि इन्हें करने दो। कहता है कि आपको ठीक रहने के लिए चियान सेक्ट के ऑर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, उसे छीन लें। तो कहती है कि नहीं और उसे वहाँ से जाने को कहती है। अब हम सब लोगों को डिवाइन स्टोन पर देखते हैं, जहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। तो ची कहती है कि हमें उसे रोकना ही होगा, इस दुनिया को बचाना होगा, मैं उनसे नहीं डरती। तो जिंगजाओ कहता है कि हम नहीं डरते हैं, ये करना ही होगा। अब हम जिंगजाओ और ची को हांगदाओ सेक्ट के लीडर के पास देखते हैं, जहाँ पर वो उनसे कहता है कि तुमने शॉपिंग को खुद का सेक्रीफाइस करने के लिए भेजा था। तो कहता है कि नहीं, हमने सिर्फ प्रिंसेस शाहजवान को रोकने को कहा था ताकि हम जायू को रोक सकें, हमें इस दुनिया को बचाना है। तो कहता है कि ठीक, और कहते हैं कि हम अपना बेस्ट करेंगे। कहता है कि कल हम इन लोगों पर अटैक करेंगे। तो कहता है कि ठीक है। अब हम रात का सीन देखते हैं, जिनजाओ मिस मिंग के पास आता है, उसे कहता है कि आप ची का ख्याल रखना। तो कहती है कि तुम दोनों में फाइट हुई है। तो वो कहता है कि नहीं। तो वो कहती है कि तुम कल की फाइट के लिए जा रहे हो ना। तो कहता है कि हाँ, और कहता है कि मुझे पता है ची बड़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप उसका ख्याल रखना, वो सैड होगी। तो वो कहती है कि क्या तुम दुखी हो। तो कहता है कि नहीं, हमें अपना बेस्ट करना होगा, बाकी जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। तो वो कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसी बातें कर सकते हो, और फिर वहाँ से चला जाता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ साउथ सेक्टर और जेंगो अलायंस यूक्लैंड के साथ फाइट कर रहे होते हैं। अब हम मिस मिंग को देखते हैं, जो कि फ्यूचर देखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे फ्यूचर देखने के लिए कुछ पे करना होगा। तो वो अपनी आइज को खुद ही इंजर्ड कर देती है, जिसकी वजह से उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। और फिर वो ठीक है, मैंने अपनी आइज का सेक्रीफाइस किया है ताकि मैं फ्यूचर देख सकूं, जिसकी वजह से प्योरनेस की मदद से फ्यूचर देख पाती है। अब हम बैटल फील्ड में देखते हैं, जहाँ पर सब लोग मारे जा चुके हैं। लीडर जाओ उठता है, तो जनरल ली से कहता है कि तुम्हारे सब लोग मारे जा चुके हैं, तो तुम हार मान लो। तो कहता है कि नहीं, और उन लोगों से फाइट कर, जिसकी वजह से उनकी भी वहीं पर डेथ हो जाती है। तो वहाँ पर ची और बाकी सब लोग आते हैं और देखकर बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। अब हम लॉर्ड मिंग को देखते हैं कि ब्लड बाइंडिंग को ख़त्म करने के लिए आती है और प्रिंसेस शाहजवान को कहती है कि तुम रिहाई को ओपन करो। तो वहाँ पर उसी वक्त बाकी सब लोग भी आ जाते हैं और ची कहती है कि आप ऐसा मत करें, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती है और अपनी ब्लड बाइंडिंग को तोड़ने वाली होती है। लेकिन प्रिंसेस शाहजवान के पास रिहाई की फेक की रिंग होती है। तो जिनजाओ अयान को कहता है कि रिहाई को ओपन करो। लॉर्ड मिंग जो है बहुत इंजर्ड हो जाती है, वहाँ से भाग जाती है। तो जनरल ली प्रिंसेस शाहजवान को कहता है तुम जाकर इन्हें प्रोटेक्ट करो, मैं इन लोगों से लड़ता हूँ। तो वहाँ पर चैंगफी और लिटिल शायान भी आ जाती है और जिंगजाओ को कहती है कि तुम लोग जाओ और जाकर उनसे फाइट कर, लोगों को संभाल लूंगी। मैं मिस मिंग को दिखाया जाता है, जो कि प्योरनेस की मदद से उनकी बॉडी के पार्ट्स के बारे में जेंगो अलायंस के लीडर को बताती है कि उसकी एनर्जी पॉइंट कहाँ है, कहाँ पर अटैक करना पड़ेगा। तो वहाँ पर वो अटैक करता है, लेकिन लास्ट अटैक पर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अपनी पूरी पावर से उन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उनके लोग बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो रहे होते हैं और चैंगफी और लिटिल शायान जो है उनसे फाइट कर रही होती हैं।
तो वहाँ पर कुन की बॉडी डिस्ट्रॉय होकर गिर रही होती है, तो ऊपर भी गिरती है। अब हम इनको देखते हैं, जिसके पास जाचिंग आता है, उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है। तो वो कहती है कि मुझे बाकी लोगों को बचाना था, इसलिए मैंने ऐसा किया और मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा। उसे अपनी पावर देता है, उसे कहता है ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तो वो कहती है कि थैंक यू अंकल मेरी हेल्प करने के लिए। फिर शायान चैंगफी को हंगदा सेट में लेकर आती है, जो कि बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होती है। अपने भाई को बताती है कि जनरल ली जो है उसी जगह पर उनकी बॉडी के पीसेस के गिरने की वजह से वहीं पर मर गए और चैंगफी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होती है। तो चैंगफी कहती है कि मैं ठीक हूँ। लिटिल शायान को कहती है तुम जाकर उनकी मदद करो। वहाँ से चली जाती है। अब हम उन चारों को यू क्लैन में देखते हैं, जहाँ पर ली और जिंगजाओ जो है वो लॉर्ड में फाइट करते हैं। चिंग और जायान प्रिंसेस शाहजवान और उन लोगों से फाइट करने लगते हैं और जिंगजाओ और ची जो है वो लॉर्ड मिंग से फाइट कर रहे होते हैं। बहुत बुरी तरह से चारों ही इंजर्ड हो रहे होते हैं। जाचिंग और जायान जो है बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुए होते हैं। क्लैन के सारे लोग मिलकर एक स्पेल यूज करते हैं, जिसकी वजह से जाचिंग देखता है कि जायान जो है बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो रही है। तो वो अपनी पूरी पावर यूज करता है और सब लोग को वहीं पर मार देता है। यहाँ पर ची और जिंगजाओ भी लॉर्ड मिंग से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं और खुद बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होते हैं। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है।